हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम npm की कमांड को जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। और सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास npm है क्या चीज़। दैन उसके बाद जो है ना हम इसका यूजेज देखेंगे कि हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप सिंपल ये कह सकते हो कि npm का जो मतलब है ना वो है नोड पैकेज मैनेजर। जब इनिशियली npm हमारे पास आया था तो इसके अंदर जो है हमारे पास node.js की डिफरेंट पैकेजेस थे, जिसकी हेल्प से जो है ना हम अपने नोड्स की एप्लीकेशन को फास्टली जो है ना क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, तो इसको इस वजह से नाम दिया गया था नोड पैकेज मैनेजर। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे npm का जो है ना यूज़ ज़्यादा होता गया, इसके अंदर जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज के पैकेज जो है ना आना स्टार्ट हो गया। जैसे हमारे पास पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गया, या उसके बाद जावा हो गया, तो इन लैंग्वेज के भी हमारे पास जो है ना नोड पैकेज आना स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से जो है ना अब इसको आप नोड पैकेज मैनेजर नेम कह सकते हो, लेकिन इसको जो है ना आप अपनी वर्जिंग से कोई भी नेम इसको दे सकते हो। ठीक है, अब नोड पैकेज मैनेजर में हमारे पास होता क्या है, यानी कि हमारे पास जो है ना npm में अब हमारे पास होता क्या है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे जो है ना मोबाइल के अंदर, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक प्ले स्टोर होता है। ठीक है, अब प्ले स्टोर के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना कैपकट की हो गई, यूट्यूब की आप कह सकते हो। यूट्यूब की तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यानी कोई गेम हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो है ना जब भी हमारे मोबाइल के अंदर जो भी हमें एप्लीकेशन ज़रूरत होती है, तो हम प्ले स्टोर पे जाके जो है ना उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह जो है ना हमारे पास npm भी आप कह सकते हो कि हमारे पास एक node.js का एक प्ले स्टोर है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेज हैं। ठीक है, और जिनको जो है ना हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं जब भी हमें जो है ना वो ज़रूरत हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक पैकेज है कैलकुलेटर क्रिएट करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पैकेज कैलकुलेटर क्रिएट करने का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि कैलकुलेटर का जितना भी कोड होगा ना वो इसके अंदर राइट किया होगा। ठीक है, हमने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है और इसके फंक्शन को अपनी जो है ना एप्लीकेशन के अंदर रन कर देना है। हमारा जो है ना कैलकुलेटर एक दो लाइन के अंदर क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम उसी कैलकुलेटर को जो है ना अगर हम जो है ना खुद से क्रिएट करें तो उसके लिए हमें जो है ना बहुत सारा कोड राइट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है ना हम नोड पैकेज मैनेजर का यानी कि npm की कमांड यूज़ करके पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारा काम जो है ना आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है ना समझ आ चुकी हुई। npm से क्या करते हैं, हम जो है ना node.js के पैकेज डाउनलोड करते हैं और उनकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन के काम को जो है ना ईजिली जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, यानी फास्टली क्रिएट कर सकते हैं। अब जिसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना इसको समझ लेते हैं कि हम इसका यूजेज किस तरह करते हैं। जब भी जो है ना आप node.js को इंस्टॉल करते हो ना, npm की जो हमारे पास यानी कि सॉफ्टवेयर होता है npm, वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ। मैं अपना जो है ना टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल में आप सिंपली यहाँ पे एक कमांड राइट करोगे। आप यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जो है ना सिंपल रन करोगे npm-v इंटर प्रेस करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जो है ना 11.00 वर्जन npm का इंस्टॉल हुआ है मेरे पीसी के अंदर। आपका जो है ना चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम के साथ साथ जो है ना अपडेट आते रहते हैं, तो आपका वर्जन जो है ना चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिले तो इसका मतलब है कि आपके पास npm जो है ना आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली राइट करूँगा npm.js इंटर प्रेस करूँगा, तो आपको यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी। जब भी आप npm.js राइट करोगे तो आपने इसको ओपन कर लेना है। और बेसिकली ये हमारे पास क्या है, npm की जो ना ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जो ना आपको डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसकी रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ना मैं एक पैकेज सर्च कर लेता हूँ, वन लाइनर जोक्स। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ इसको और यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे ये मिल रहा है जोक। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। इस पैकेज को ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे देखो, इसने जो है ना इसके अंदर हमारे पास है कि आप इस पैकेज को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हो। इंस्टॉलेशन यहाँ पे मैं दी गई है, आप इस कमांड का यूज़ करके इसको जो है ना ईजिली अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे यूजेज भी बताया हुआ है कि इसको यूज़ आप किस तरह कर सकते हो।
ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको कमांड नहीं मिलती है इंस्टॉलेशन वाली, तो आपको जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना कमांड मिल जाएगी npm i वन लाइनर जोकर। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। उसके बाद जो है ना हम जाएंगे अपने VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना इसको हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे मैं जो है ना कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो है ना फर्स्ट जो लेटर है npm का, ये हमारे पास npm का कीवर्ड आप कह सकते हैं। आपने जो है ना ये लाजमी राइट करना होता है जब भी आप npm से कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हो। उसके बाद ये हमारे पास आई आ रहा है। ठीक है, आई का मतलब है कि आप जो है ना इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो। अब यहाँ पे कंप्लीट जो है ना, यहाँ पे मैं आई की जगह यहाँ पे आप कंप्लीट इंस्टॉल भी राइट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट इस तरह इंस्टॉल भी राइट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कंप्लीट इंस्टॉल राइट नहीं करना चाहते हो, आप सिंपल आई राइट कर दोगे तो इस समझ जाएगा कि आप जो है ना इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे npm में कमांड में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है कीवर्ड npm का, उसके बाद हम इंस्टॉल कीवर्ड राइट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पैकेज का नेम होता है जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारा पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया है एडेड वन पैकेज इन 6 सेकंड, यानी कि हमारे पास यहाँ पे npm जो हमारे पास वन लाइनर जोक वाला पैकेज था ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें कुछ फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट होके मिल चुके हैं। आप बेसिकली इन फोल्डर से जो है ना आपका कोई भी काम नहीं है, ये जब भी आप जो है ना कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो यहाँ पे उनकी डिटेल जो है ना हमें मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो वन लाइनर जोक के फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद पैकेज.json फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर उसने कहा है कि आप जो है ना वन लाइनर जोक का यूज़ कर रहे हैं पैकेज का। ठीक है, तो आपने जो है ना इनके साथ इतनी छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए जो है ना फाइल्स नहीं होती, ये नोड की अपनी फाइल होती है, वो मैनेज कर रहा होता है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जो हमने जोक वाला जो है ना पैकेज इंस्टॉल किया इसको मैं यूज़ करूँगा। उसके मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ script.js, क्योंकि node.js का जितना भी हम कोड राइट करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही राइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पैकेज को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। हमने जो है ना लास्ट वीडियो में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कंसेप्ट देखा था, इसी वीडियो का तरह हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगेन ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मैं यूजेज के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, तो इसने बताया हुआ है किस तरह इंपोर्ट करते हैं। तो उसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझा लेता हूँ। सबसे पहले हमने रिक्वायर कीवर्ड यूज़ किया है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, वन लाइनर जोक से। ठीक है, वन लाइनर जोक हमारे पास यहाँ पे देखो आ रहा है, वन लाइनर जोक यहाँ से इंपोर्ट करें। जितनी भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी वन लाइनर जोक के अंदर, वो सारी की सारी जो है ना इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो मैं जो है ना अगेन ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने जो है ना यूज़ करने का यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कि किस तरह आप जो है ना इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो इसने यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे भी VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल के अंदर इसको रन कर देंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा console.log, और उसके बाद जो है ना इसको इनक्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको जो है इस लाइन को समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमने ये वेरिएबल राइट किया था, इस वेरिएबल को जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने डॉट लगाया, और डॉट के बाद हमने गेट रैंडम जोक फंक्शन यहाँ पे रन कर दिया। अब गेट रैंडम जोक वाला फंक्शन कहाँ से हमें मिल रहा है, जो हमारे पास इस वन लाइनर जोक पैकेज के अंदर था, उसको हमने यहाँ पे जो है ना रन कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना नोड की फाइल को हम यहाँ पे रन कर देंगे। तो हमने देखा था कि नोड की फाइल को रन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले नोड कीवर्ड राइट करते, उसके बाद हम ऐसी और टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट जो हमारे पास फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमें देखो यहाँ पे एक रैंडम जोक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर अगेन मैं अपनी फाइल को यहाँ पे रन करता हूँ node.sc, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो अगेन हमें यहाँ पे एक और जो है ना जोक मिल रहा है। तो इस तरह जो है ना हम npm का यूज़ करके पैकेज इंस्टॉल करते हैं, और पैकेज से देखो हमारा कितना काम जो है ना यहाँ पे आसान हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है ना सिंपली सॉरी मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपली जो है ना 2 लाइन राइट की है, और हमारे पास जो है ना रैंडम जोक वाली एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हम एक और पैकेज हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक फिगलिन नाम से एक पैकेज आता है, इंटर प्रेस करूँगा।
यहाँ पे आपको फर्स्ट पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद जो है ना इसका यूजेज भी आपको यहाँ पे बताया गया है। आप इसको इंस्टॉल किस तरह कर सकते हो, यूज़ किस तरह कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको सिंपल कॉपी यहाँ से करूँगा, VS कोड एडिटर, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है ना इसका यूजेज देख लेते हैं। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा और VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा। हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास एक और पैकेज ऐड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो भी हमने कोड काफ़ी थे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पैकेज और जेसन फाइल के अंदर जाओ तो हमारे पास अब 2 पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, एक फिगलेन नाम से और एक वन लाइनर जो के नाम से। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप मल्टीपल पैकेज को भी इंस्टॉल करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे कोड समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल के अंदर जो है ना हमने फिगलेट को इंपोर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर उसकी सारी जो फंक्शनैलिटी है उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उसको यूज़ करने के लिए हमने इस वेरिएबल का यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो है ना फंक्शन हमने राइट किया है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहले हम डेटा दे रहे हैं। डेटा हमारे पास कौन सा है, जो हम यहाँ अपनी वेबसाइट के अंदर प्रिंट करवाना चाहेंगे, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद एसडी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है। फंक्शन के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एरर आता है तो ये वाली हमारे पास कंडीशन रन हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि स्टेटमेंट जो आ रही है हमारे पास ये रन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एरर नहीं आता तो देन हमारे पास ये कंसोल और लॉग वाला डेटा जो है ना हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, अब इस डेटे के अंदर हमारे पास जो है ना ये वाला डेटा स्टोर आ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली राइट करता हूँ हम यहाँ पे राइट करेंगे नोट और SC इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोड फ्लेयर राइट कर लेता हूँ, फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद अगेन जो है ना जहाँ पे टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नोट SC टैब प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखो कोड फ्लेयर हमारे पास राइट होके आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंपल एक पैकेज इंस्टॉल किया, उसके यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करके तो हमने जो है ना ये सारी चीज़ें ईजिली अचीव कर ली है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जो है ना खुद से कोड लिखना पड़ता तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कोड ऑफलाइन जो है ना लिखनी पड़ती। तो आई होप आपको जो है ना NPM की समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।